हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत सिंह आपको फिजिकल फार्मास्यूटिक्स बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट टॉपिक जो कि कोलाइडल डिस्पर्सन है एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो वी विल स्टार्ट विथ डेफिनेशन ऑफ कोलाइडल डिस्पर्सन। उसके पहले हम समझ लें कि कोलाइडल डिस्पर्सन मीन्स व्हाट। कोलाइडल डिस्पर्सन मीन्स जो पार्टिकल्स जो डिस्पर्सन है, डिस्पर्सन मीन्स जो बिखरा हुआ है वो किस फेज में रहेगा, कोलाइडल रेंज में रहेगा। उसके पार्टिकल साइज, ग्लोब्यूल साइज उसकी पार्टिकल रेंज में रहेगी। किस रेंज में? 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो इट इज डिफाइंड एज अ सिस्टम इन विच डिस्पर्स फेज इज डिस्पर्स इन डिस्पर्सन मीडियम, और जो डिस्पर्स फेज है इट शुड बी इन द साइज रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। इसमें आपको ध्यान रखना है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम क्या है। डिस्पर्स फेज क्या है? जो भी सस्पेंडेड फेज रहेंगे, स्मॉल पार्टिकल्स के साइज में रहेंगे, वो डिस्पर्स फेज हो गए। डिस्पर्सन मीडियम जिस मीडियम में, ठीक है, जिस मीडियम में वो हो रहा है, वाटर है, ऑयल है, अदर सॉल्वेंट्स हैं, तो वो सॉल्वेंट जो भी है वो डिस्पर्सन मीडियम है। नेक्स्ट आता है इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफाई कैसे करते हैं? 3 तरीके से करते हैं, जिसमें से पहला है आपका बेस्ड ऑन साइज। साइज की जब भी बात करते हैं तो ग्लोब्यूल्स या पार्टिकल की जब भी कोई साइज की बात करेंगे तो उसका डायमीटर लेते हैं। माइक्रोस्कोपिकल मेथड है, प्रैक्टिकल में भी सेम थियरी है आपका। प्रैक्टिकल में भी आपको पार्टिकल साइज डिटरमिनेशन का है बाय माइक्रोस्कोपिकल मेथड। तो डायमीटर उसका यूज करते हैं। बेस्ड ऑन साइज dispersion, colloidal dispersion can be classified as molecular, colloidal and coarse dispersion. अब इसमें अगेन साइज का मेन है कि बेस्ड ऑन मॉलिकुलर, कोलाइडल, कोर्स डिस्पर्सन में साइज क्या क्या है। द पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर इन मॉलिकुलर, बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर वो है कोलाइडल, एंड मोर देन 0.5 माइक्रोमीटर कोर्स डिस्पर्सन में आते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या कर रहा है? विजिबिलिटी, विजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नेक्स्ट इसमें आता है विजिबिलिटी इनविजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मॉलिक्यूलर डिस्पर्स वाले पार्टिकल्स ये विजिबल नहीं होंगे। कोलाइडल में इनविजिबल इन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में ये विजिबल नहीं होगा, बट विजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये विजिबल होगा कोलाइडल वाले। नेक्स्ट आपका कोर्स, कोर्स वाले क्या है? विजिबल इन ऑर्डिनरी। इनके ग्लोब्यूल साइज इतने बड़े हैं, मीन्स 0.5 माइक्रोमीटर से बड़े हैं, जो कि ये नॉर्मल ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी विजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इसकी परमेबिलिटी। परमेबिलिटी मीन्स ये किसके थ्रू पास होता है, फिल्टर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो मॉलिक्यूलर वाले दे कैन पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर रहे हैं तो फिल्टर पेपर से भी पास कर जाएंगे। नेक्स्ट क्या आता है? कोलाइडल रेंज के क्या होते हैं? ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं होते हैं, फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाते हैं। और लास्ट में आता है कोर्स डिस्पर्सन। इसमें क्या है? ये ना फिल्टर पेपर से पास होंगे, ना कोलाइडल ना ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होंगे। ठीक है, और हाँ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होते हैं फिल्टर पेपर के। ये मतलब इसके ग्लोबल साइज, पार्टिकल साइज में छोटे हैं, ये सबसे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सेटलिंग। सेटलिंग मतलब उसका नीचे बैठने का जो प्रोसेस है, पार्टिकल्स हैं वो उनका सेटलिंग नेचर है, बिकॉज दे आर थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल। जो सस्पेंशन की बात करेंगे तो दे आर थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल, ये सेटल डाउन होने की टेंडेंसी है। बट जो मॉलिक्यूलर रेंज के रहेंगे लेस देन 1 नैनोमीटर के, उनका क्या होता है? ये डू नॉट सेटल, ये सेटल डाउन नहीं होते हैं। जो कोलाइडल रेंज में है 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर, उनका क्या है? सेटलिंग होती है, बट
ओनली अंडर सेंट्रीफ्यूगेशन। जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसको रोटेट करते हैं, तभी वो सेडिमेंट होगा। एंड नेक्स्ट लास्ट में क्या आता है, कोर्स वाले, ये अपने से खुद से सेटल डाउन होते हैं स्लोली बेस्ड ऑन देयर ग्रेविटी के नाते ये धीरे धीरे सस्पेंड होते हैं विद टाइम। एग्जांपल्स क्या है इसमें, ऑक्सीजन गैस कहाँ है, इन एटमॉस्फेयर। ग्लूकोज सोल्यूशन, ये देखिएगा यहाँ पे ग्लूकोज सोल्यूशन मीन्स इट इज सिरप। जब सिरप की बात कर रहे हैं मीन्स सॉलिड फेज था, वाटर में डाले, डिजोल्व हो गया, बट इसमें क्या हो रहा है, डिजोल्व होने के बाद में वो अभी भी है, किस फेज में है, मॉलिक्यूलर फेज में है, जिसका पार्टिकल साइज सॉलिड का लेस देन 1 नैनोमीटर है, विच कैनॉट बी सीन, कैनॉट बी फिल्टर, मीन्स मोनोफेजिक स्टेज में है। बाकी तो इसको देखा जाए तो ये सब बाइफेजिक में आ रहा है। रिमेंबर दी फर्स्ट ईयर पार्ट, कौन सा, वो मोनोफेजिक बाइफेजिक लिक्विडोजस फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, कोलाइडल के एग्जांपल्स क्या है, कोलाइडल सिल्वर सोल्यूशन, कोलाइडल सिल्वर सोल्यूशन, ये इसका रेंज क्या होगा 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर। एंड लास्ट में आता है कोर्स वाले के एग्जांपल, नॉर्मल इमल्सन, सस्पेंशंस, जो भी इसमें वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर के जो भी नॉर्मल ग्लोबुलर साइज है वो मोर देन 0.5 माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक है, कोर्स डिस्पर्सन में। एंड आरबीसी क्या, रेड ब्लड सेल्स, जो कि होल ब्लड में सस्पेंडेड रखती हैं, वो भी जो डिस्पर्सन फॉर्म करते हैं वो कौन सा है, कोर्स डिस्पर्सन, ठीक। अब इसमें नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, ये आपका फर्स्ट वाला था। सेकंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन देयर फिजिकल स्टेट, ठीक है। फिजिकल स्टेट किसका, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम का, दोनों का फिजिकल स्टेट, उसको आगे देखते हैं, ठीक है। Now second type of classification of colloidal dispersion is based on physical state. अब physical state किसका, physical state of disperse phase and dispersion medium, ठीक है। पहला कौन सा था, पहला based on molecular size था, so globule size था, ठीक है। अब सेकंड में क्या है, based on physical state of disperse phase and dispersion medium. disperse phase, dispersion medium, पहला मान लिए disperse phase कौन सा है, solid, liquid and gas। फिर डिस्पर्सन मीडियम भी अगेन सॉलिड, लिक्विड, गैस होगा, तो इसको कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, डिस्पर्स फेज सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड, इसको कहते हैं, का कॉमन नेम क्या है, सॉलिड, सॉल। एग्जांपल्स क्या हैं, कलर्ड जेमस्टोन्स एंड कलर्ड ग्लासेस, ठीक। अगेन यहां नेक्स्ट देखिएगा क्या, डिस्पर्स फेज सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड, एंड इसका कॉमन नेम क्या दे रहा है, इसको सॉल बोलते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, सॉलिड एंड लिक्विड ये क्या बन रहा है, दिस इज आल्सो नोन एज सस्पेंशन, ठीक है। सॉलिड एंड लिक्विड सस्पेंशन, ये इसको क्या बोलते हैं, सॉल। एग्जांपल्स क्या है, पेंट, गोल्ड सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च इन वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, सॉलिड एंड गैस। सॉलिड गैस के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं एरोसोल। रिमेंबर वन थिंग, आपके क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म में एक किनारे एक अलग से कॉलम था एरोसोल का। एरोसोल मींस जो गैसियस फॉर्म ऑफ ड्रग था, जिसमें स्प्रे फॉर्म में थे, वो सारे एरोसोल्स में आते हैं। तो सॉलिड गैस के कॉम्बिनेशन में क्या बना, एरोसोल। एरोसोल का अगेन इसका एग्जांपल्स क्या हैं, स्मोक, डस्ट, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं, ये सारे नेचुरल एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो कॉम्बिनेशन आता है लिक्विड का, लिक्विड और डिस्पर्सन। डिस्पर्स फेज क्या है, लिक्विड फेज में है, ठीक है। अब डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों से कॉम्बिनेशन में कर रहे हैं। तो पहला देखेंगे डिस्पर्स फेज लिक्विड, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड, क्या बोलते हैं उसको, जेल, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है इसका, चीज, जेलीज, इसके एग्जांपल्स। नेक्स्ट आपका आता है डिस्पर्स फेज में लिक्विड, डिस्पर्सन मीडियम में भी लिक्विड। ये दोनों जब आपस में लिक्विड लिक्विड आए तो ये क्या बन गया, इमल्शन, कॉमन नेम इमल्शन। अब इमल्शन का नेचुरल एग्जांपल कौन सा, नेचुरल इमल्शन का एग्जांपल है आपका मिल्क। देन नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, कॉड लिवर ऑयल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, डिस्पर्स फेज लिक्विड एंड डिस्पर्सन मीडियम गैस। इन दोनों कॉम्बिनेशन को
क्या है इसमें, लिक्विड लिक्विड कॉमन है क्या, ये दोनों लिक्विड लिक्विड दोनों हो गया, डिस्पर्स फेज लिक्विड, डिस्पर्स मीडियम लिक्विड, तो क्या बन गया, ये इमल्शन बन गया, कॉमन नेम इसका इमल्शन। एग्जांपल क्या है, मिल्क एंड कॉड लिवर ऑयल। नेक्स्ट आपका आता है डिस्पर्स फेज, अगेन लिक्विड, डिस्पर्सन मीडियम गैस। ये देखिएगा यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इट इज ऑलमोस्ट सॉलिड गैस, यहाँ बन रहा था तो यहाँ बन रहा था एरोसोल, लिक्विड गैस बन रहा है तो ये क्या होगा, लिक्विड एरोसोल। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे एरोसोल बन रहा है जिसमें सॉलिड इज डिस्पर्सिंग गैस, अगेन यहाँ पे लिक्विड इज डिस्पर्सिंग गैस, तो यहाँ पे लिक्विड एरोसोल। एग्जांपल्स उसके क्या है, फॉग, मिस्ट फॉर्मेशन, देन आपका एग्जांपल क्या है, क्लाउड्स, ये सब क्या है, ये सब डिस्पर्स हैं कैसे, लिक्विड इन गैस, बादल में पानी होता है गैस, पानी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका लास्ट आपका ये आपका डिस्पर्स फेज गैस एंड डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड, क्या होगा इसमें, इट इज कॉल्ड सॉलिड फोम, गैस डिस्पर्स फेज में, सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड फोम। एग्जांपल क्या है, एक्सपेंडेड प्लास्टिक्स। ठीक है, और अगेन डिस्पर्स फेज गैस है, डिस्पर्सन मीडियम क्या है, लिक्विड है, इट इज आल्सो अगेन मेकिंग फोम। कौन सा फोम है, ये नॉर्मल फोम, फोर्थ, फ्रॉथ, जो आपका स्नो स्प्रे जैसा बोलते हैं ना, वो सारी चीजें इसमें आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट इसका थर्ड जो क्लासिफिकेशन है, इसमें थर्ड टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो है इसमें थर्ड टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन कोलाइडल फेजेस, में इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बीच में कैसे है। अब इसमें देखेंगे इसको कैसे समझना आसान होगा, इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें तीन चीजें हैं, बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, उसके कैसा कैसा नेचर है, डिपेंडिंग अपॉन पार्टिकल साइज है, डिस्पर्सन मीडियम, सॉल्वेंट कैसा है, प्रिपरेशन इसका कैसा बनाना है, विस्कोसिटी और स्टेबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के बेस पे इसको हम लोग समझेंगे। बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन कोलाइडल फेज, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम के बीच में जो इंटरेक्शन है उस पर डिपेंड कर रहा है ये क्लासिफिकेशन। इसको तीन तरह से बांटा गया है, पहला है लायोफिलिक, नेक्स्ट है लायोफोबिक एंड थर्ड है एसोसिएटेड। लायोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, लिपोफिलिक आप पहले देखे होंगे। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, वाटर लविंग, लिपोफिलिक लिपिड लविंग। लायोफिलिक, लायोफोबिक ये थोड़ा नया है। लायो मींस होता है लिक्विड या सॉल्वेंट, ठीक है, लायो मींस लिक्विड कर सकते हैं, सॉल्वेंट कर सकते हैं, एक्सटर्नल फेज जो भी है, डिस्पर्सन मीडियम, इसको कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम। ये जो लायो मींस डिस्पर्सन मीडियम, फिलिक मींस लविंग, तो सॉल्वेंट लविंग, एक्सटर्नल फेज, डिस्पर्स फेज लविंग वाले लायोफिलिक। लायोफोबिक मींस, लायो मींस अगेन सॉल्वेंट लिक्विड, फोबिक मींस हीटिंग वाला, तो लायोफोबिक वाले जो एक्सटर्नल फेज, डिस्पर्सन मीडियम के हीटिंग वाले हैं। एंड एसोसिएटेड, एसोसिएटेड को अगेन क्या बोलते हैं, इसमें दोनों आते हैं, ये मींस इसको बोलते हैं एम्फीफिलिक में आते हैं, एसोसिएटेड वाले एम्फीफिलिक में आते हैं। इसमें दे मींस ये सीएमसी, क्रिटिकल मिसलर फॉर्मेशन के बेसिस पे इनका फॉर्मेशन होता है, इनका कितना कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब देखो समझेंगे कैसे। पहला लेते हैं लायोफोबिक में पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स फेज। इसमें क्या है, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन कोलाइडल साइज। इसमें क्या है, ये सारे के सारे कोलाइडल साइज रेंज में हैं। ठीक है, ये आपके जो भी लायोफिलिक कोलाइड्स हैं ये कोलाइडल साइज रेंज में हैं। लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के जो बने होते हैं, एग्जांपल्स क्या हैं, जेलेटिन, एकेशिया, ये जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट वाले क्लासिफिकेशन में थे वहां पे। ठीक है, अब इसमें ये जो चीजें हैं ये विस्कोसिटी इसकी इंक्रीज करती है, अभी आगे देखेंगे कैसे ये इफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट आपका लायोफोबिक, लार्ज इनऑर्गेनिक, इसमें देखिएगा दो चीज पर ध्यान देना है,
जो लायोफिलिक है उसमें ऑर्गेनिक है, लायोफोबिक में इनऑर्गेनिक है। याद रखने में आसान रहेगी आपको। पार्टिकल्स आपके लायोफोबिक में ऑर्गेनिक, लायोफिलिक में ऑर्गेनिक और लायोफोबिक में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल्स क्या है इसमें? लायोफोबिक में गोल्ड, सिल्वर, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स हैं जो लायोफोबिक में आते हैं। एसोसिएटेड्स में क्या है? एग्रीगेट्स ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एग्रीगेट फॉर्म करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स और जितनी साइज रेंज है वो सब कोलाइडल साइज रेंज में है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डिस्पर्सन मीडियम, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में कैसे होता है? डिस्पर्स फेज सॉल्वेटेड बाय डिस्पर्सन मीडियम। जो भी आपके सस्पेंडेड फेज में है वो सॉल्वेटेड बाय डिस्पर्सन मीडियम होते हैं। इसमें क्या होता है? पहला हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट्स, इसे आपको बताया कि सॉल्वेंट लविंग है, तो हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट्स जो होंगे वो वाटर की तरफ एफिनिटी रखेंगे, लायोफिलिक, लिपोफिलिक। हाइड्रोफिलिक वाटर की तरफ, लिपोफिलिक ऑयल की तरफ। ये आपके सॉल्वेंट की बात हो रही है। जो आपका डिस्पर्सन मीडियम है वो अगर हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, सॉल्वेंट आपका वाटर लविंग है तो उसकी तरफ वाटर की एफिनिटी होगी। लायोफिलिक है तो ऑयल की एफिनिटी होगी। ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? लायोफोबिक कोलाइड्स में डिस्पर्स फेज जो है आपका दो तरह का होता है, पोलर या नॉन पोलर इन नेचर। ठीक। अब क्या बोल रहा है? डिस्पर्स फेज कैन बी सॉल्वेटेड इन डिस्पर्सन मीडियम। वहां भी सॉल्वेटेड हो रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है? डिस्पर्सन मीडियम, वाटर, ऑयल, उस पर डिपेंड करता है कि वो किसकी तरफ उसकी एफिनिटी रहेगी। अगर डिस्पर्सन मीडियम वाटर है तो पोलर डिस्पर्सन फेज रहेगा, और अगर डिस्पर्सन मीडियम ऑयल है तो नॉन पोलर डिस्पर्स फेज रहेगा। ठीक है। ये आपका मीडियम है, वाटर एंड ऑयल ये आपका मीडियम है, जिससे डिपेंड कर रहा है कि उसकी एफिनिटी किधर रहेगी। लायोफोबिक मींस सॉल्वेंट हीटिंग। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या बता रहा है? एसोसिएटेड। एसोसिएटेड में क्या कर रहा है? डिस्पर्स फेज मॉलिक्यूल्स आर स्लाइटली सॉल्वेटेड बाय डिस्पर्सन मीडियम। ये कंप्लीटली नहीं होते हैं, इसीलिए इसमें फिर हम ऐड करते हैं क्या? CMC, इसको फॉर्म करना पड़ता है। ठीक है। अब इसमें प्रिपरेशन की बात करें, कैसे इसको बनाने का प्रोसेस कौन सा, किसमें कैसा लगता है। प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स इज इजी। प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स इज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड्स। नेक्स्ट एसोसिएटेड वाले, इट डिपेंड्स अपॉन CMC, क्रिटिकल मिसेलर कंसंट्रेशन जो होता है। आप देखेंगे कि उसके जो कोलाइडल पार्टिकल्स रहेंगे उसके ऊपर से आपका ये डिपेंडिंग अपॉन कि कैसे पार्टिकल्स हैं वो माइसिस के ऊपर फॉर्म करेंगे, जिससे डिपेंड करेगा कि वो उसका फॉर्मेशन कैसा हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रहा है? विस्कोसिटी। अब यहाँ पे जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जिलेटिन, कैल्शियम यूज कर रहे थे, विच इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। यहाँ पे विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है बाय एडिंग दी सच काइंड ऑफ डिस्पर्स फेज। वो डिस्पर्स फेज में डालने पे क्या हो रहा है? उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्पर्स फेज कंसंट्रेशन। मींस डिस्पर्स फेज का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। डिस्पर्स फेज की कंसंट्रेशन घटाएंगे तो विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? लायोफोबिक कोलाइड्स में क्या होता है? नो इफेक्ट। इसमें विस्कोसिटी पे नो चेंज होता है, कोई कंसंट्रेशन का इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एसोसिएटेड कोलाइड्स में क्या होता है? इनकी विस्कोसिटी अगेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन। मींस CMC इंक्रीज हो रहा है तो विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो विस्कोसिटी भी डिक्रीज होगी। अब अगला वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रेजेंस में क्या होता है? स्टेबिलिटी आपकी क्या होगी? तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जो आपके लायोफिलिक कोलाइड्स हैं दे विल बी स्टेबल। ठीक है। स्टेबल मींस ये जो आपका
कोलाइडल डिस्पर्सन रहेगा, इसमें जो ग्लोब्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स रहेंगे थ्रू आउट द मीडियम। ये आपका स्टेबल होगा। और अगर बात करें स्टेबल मीन्स, ये आप सपोज कीजिए कोलाइडल सस्पेंस, ये आपका कोलाइडल डिस्पर्सन है। स्टेबल मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे थ्रू आउट द मीडियम, ठीक। और अगर बात करें अनस्टेबल की, तो अनस्टेबल कैसे होंगे? अनस्टेबल रहेंगे मीन्स द कोलाइड्स विल सेटल डाउन, ठीक है, यूनिफॉर्मली सस्पेंड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स दे डिपॉजिट ऑन दी, जो कि ग्लोब्यूल्स हैं इसके ऊपर से चार्ज डेवलप करेंगे और उसको सेटल डाउन करने में हेल्प करते हैं। वो उसको ड्यू टू वो क्या होगा, उसके ग्लोब्यूल साइज या पार्टिकल साइज नहीं बढ़ रहे हैं, बट क्योंकि उसके ऊपर से चार्जेस डेवलप हो रहे हैं वो हैवी होता जा रहा है। उसके ऊपर सपोज कीजिए इसके ऊपर आपके माइनस चार्ज था, इलेक्ट्रोलाइट में गया, इसमें पॉजिटिव, सपोज कीजिए NaCl डाले थे तो क्या हुआ, इसमें Na आगे चिपक गया चारों तरफ, एक लेयर फॉर्म किया, फिर उसके ऊपर से क्लोरीन वाला, ठीक है। इससे क्या हुआ, ये पार्टिकल साइज बढ़ती जा रही है, जिससे नते को वो जो इसका ग्लोब्यूल पहले क्या था, पार्टिकल का साइज यही था, अब क्या हो गया, पार्टिकल का साइज यहां तक ले रहा है, यहां तक कंसीडर कर रहा है, जिससे कि वो सेटल डाउन शुरू हो गया, ठीक है। सेटल डाउन शुरू हो गया मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये पार्टिकल्स अनस्टेबल हो गए, नीचे सेटल डाउन हो गए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, स्टेबिलिटी इन केस ऑफ एसोसिएटेड, क्या हो रहा है इसमें, CMC कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है विथ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। मींस जब आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं तो CMC क्रिटिकल माइसल जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होने लगता है इन एडिशन ऑफ या इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अगेन जब CMC डिक्रीज होगा तो वो क्या होंगे, अनस्टेबिलिटी फॉर्म होने लगेगी, ठीक है। ये आपका पार्ट था टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल डिस्पर्सन में, जिसमें आपने तीनों देखा। पहला क्या था, बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, दूसरा क्या था, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, एंड तीसरा क्या था, बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ओके, अब देखेंगे कि कोलाइडल डिस्पर्सन में अभी तक हमने कवर किया क्या क्या, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन पूछ सकता है फॉर 2 मार्क्स, डिफाइन कोलाइडल डिस्पर्सन, शॉर्ट आंसर टाइप में। नेक्स्ट क्या पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, डिफाइन एंड क्लासिफाई कोलाइडल डिस्पर्सन। तो कोलाइडल डिस्पर्सन, व्हाट इज कोलाइडल डिस्पर्सन? is defined as a state of dispersion of disperse phase into dispersion medium। dispersion medium की साइज रेंज क्या होगी इसकी, कोलाइडल डिस्पर्सन की साइज रेंज क्या है, 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर।
ठीक है। साइज रेंज क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन इफ इट इज आज आपका ये क्वेश्चन पूछा है फॉर 5 मार्क्स तो क्या करेंगे आप इसमें लिस्ट करेंगे 1 2 3 कौन कौन से बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज या फिर साइज ऑफ डिस्पर्स स्पेस, दूसरा फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, और थर्ड क्या था, थर्ड था आपका बेस्ड ऑन इंटरेक्शन between disperse phase and dispersion medium। ये तो क्या डायरेक्ट क्वेश्चन। अब इसमें ट्विस्ट क्या आता है, ट्विस्ट क्या आता है इसमें क्वेश्चन में, ये तो आपको सीधे से डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। ट्विस्ट का आएगा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गिव दी कंपैरिजन between colloidal dispersions के प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज। अब इसमें अगर बात करें प्रॉपर्टीज में तो क्या है इसकी प्रॉपर्टीज अगेन है लायोफोबिक, लायोफिलिक एंड एसोसिएटेड। मीन्स जो इसके बीच में इंटरेक्शन आप दे रहा था उसको, मीन्स इसके जो भी आप कंपैरेटिव हिस्ट्री पढ़ाया वही सेम चीज आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या पूछता है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, कोलाइडल कोर्स एंड कोलाइडल पार्टिकल्स, कोर्स पार्टिकल्स एंड कौन तरह के पार्टिकल्स, ये आपके इस तरह से आपको पूछता है डायरेक्ट, या फिर आपको अगेन 2 मार्क्स क्वेश्चन में, 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछेगा डिफाइन आपका वाला कोलाइडल डिस्पर्सन या डिफाइन लायोफिलिक और लायोफोबिक और एसोसिएटेड कोलाइड्स। ठीक है। या फिर स्पेसिफिक दे देगा कि क्लासिफाई बेस्ड ऑन इंटरेक्शन, बेस्ड ऑन ग्लोब्यूल साइज या पार्टिकल साइज या फिर इंटरेक्शन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ओके। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल डिस्पर्सन, इसके प्रॉपर्टीज क्या है वो आपका नेक्स्ट टॉपिक देखा जाएगा। टिल देन थैंक यू।